अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात कर लेते हैं डी चौक के एहतजाज के बारे में। डी चौक में गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी मौसर एहतजाज पीटीआई की जानिब से किया गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब थे। रात को हमने देख रहे थे पाकिस्तान के हालात भी इस वक्त कुछ अच्छे नहीं हैं और डी चौक पे जो कुछ हो रहा था इसका बैकग्राउंड पहले देखते हैं। पहले इमरान खान ने जलसों का कहा था जिसकी इजाज़त नहीं दी गई। लाहौर में जलसा कराया गया, किस तरह से हुआ। इस्लामाबाद में जलसा कराया गया, किस तरह से हुआ। फिर रावलपिंडी का जलसा होना था, जलसे की इजाज़त के लिए इन्होंने इजाज़त मांगी थी और वो इजाज़त हुकूमत की जानिब से किसी सूरत भी नहीं दी गई। जिसके बाद इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि इजाज़त देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो हम एहतजाज करेंगे। और वहाँ से एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और आज तक जारी है। और इस्लामाबाद इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम इलाका बना हुआ है क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर और वज़राए आज़म जो हैं वो आएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि मलेशिया के वज़ीर आज़म तो कल चले गए, वक्त अभी भी मौजूद था कार्ल गुस्ताव। और बहुत से और भी अहम लोग जो है वो आज इन दिनों में आएंगे। लेकिन डी चौक में जो कुछ हुआ उसकी मेन वजह क्या थी। मोटरवे पर खंदकें खोदी गई, कंटेनर लगाए गए। मैं नहीं समझता कि इन छोटी छोटी चीज़ों से रोकने से कोई रुक जाता है या आवाम जो है वो रुक जाएगी, बल्कि ये एहतजाज मज़ीद ताकत पकड़ते हैं इन चीज़ों से। और इन चीज़ों से जो है वो आवाम को इश्तियाल दिलाने वाली बात है। वो परसों जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वाक़या आया, मैंने आपको बताया था कि इस वाक़े के बाद मज़ीद जो है वो एहतजाज फैलेगा। अब जो है वो इमरान खान साहब की कॉल पर मीनार पाकिस्तान में भी आज जो है वो एहतजाज होने जा रहा है और हालात जो है मुल्क के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और इन हालात को ठीक करने का वाहिद हल ये है कि हुकूमत जो है वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, पीटीआई को बतौर जमात अहमियत दें। पीटीआई को जलसे करने देते तो ये एहतजाज की नौबत ना आती। और अब जो अगर एहतजाज कर रहे हैं तो किसी उन्होंने कौन सा कहा है कि धरना देना है या सड़कों को ब्लॉक करना है या पूरा पूरा दिन एहतजाज करना है। वो एक इलाका अपना बताते हैं और उस इलाके में कहते हैं कि आज के दिन एहतजाज होगा। उन्हें आने दें, चाहे लाख लोग आते हैं, चाहे 2 लाख आते हैं, चाहे 1000 लोग आते हैं। जितने भी लोग आते हैं उन्हें उस इलाके में आने दें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के वो वापस चले जाएंगे। उन्होंने कौन सा यहाँ पे डेरा लगाना है। तो हुकूमत को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि तसादम की तरफ जाते हैं, शेलिंग होती है, डंडे बरसाए जाते हैं और कई जगह पे तो फायरिंग, स्ट्रेट फायरिंग का भी सुना गया है। लेकिन उसके बारे में अभी कहा कुछ नहीं जा सकता। अभी बहुत हालात ख़राब थे। कल इस्लामाबाद के जो है मनाज़र हमने देखे, धुएं में लथपथ था, हर तरफ आंसू गैस के शैलों का धुआं था और हर तरफ जो है वो हालात जो है वो बिगड़े पड़े हुए थे। और हुकूमत जो है वो किसी सूरत मुज़ाकरात की तरफ और जो बातचीत की तरफ या फिर एहतजाज की इजाज़त देने की तरफ नहीं थी आ रही। वो हुकूमत का एक ही कहना था कि जो एहतजाज करने के लिए आएगा समझे यलगार के लिए आ रहा है और हम जो है वो आहनी हाथों से निपटेंगे। और ये बयानिया जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा गलत है और इस बयानिए को अब ख़त्म होना चाहिए। एहतजाज कोई करता है तो उसे एहतजाज करने दें, कोई जलसा करता है तो उसे जलसा करने दें, अपनी हुकूमत चलाएं। इससे हुकूमत का कद भी बड़ा होगा। और इमरान खान साहब के लिए मेरी एक और बात है कि ये समिट जो हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट मुल्कों में होती हैं और ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। जब तक ये इजलास होता है तब तक इमरान खान साहब अगर एहतजाज को मुलतवी कर दें तो ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है और इमरान खान साहब की इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा अगर ये इस तरह का कोई भी अगर एक कदम उठा लेते हैं तो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।